चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास की बात करते रहे हैं, लेकिन ये कौन सा न्याय है और कौन सा विकास है कि आज ही के दिन यानी 3 अक्टूबर को जुमा के दिन नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया स्वरोजगार के लिए भेजा है, ट्रांसफ़र किया है। आज महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है। कुछ दिन पहले 26 नवंबर 2025 को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। आज इसमें 75 लाख महिलाओं को यह सहायता राशि दी गई। लेकिन आज ही के दिन आप देख रहे हैं हमारे पीछे जुमा के दिन मदरसा बोर्ड के गेट के पास काफ़ी तादाद में लोगों ने धरना दिया और चेयरमैन से मांग की कि उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जाए। हम इससे पहले भी हमारे दर्शकों को बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड और मदरसों के बारे में कई तरह की जानकारियाँ फराहम करते रहे हैं और जो अलग अलग समस्याएं हैं उनके बारे में भी लोगों को बताते आ रहे हैं। सरकार की क्या कमी रही है, मंत्री की क्या कमी रही है, इसके साथ ही मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की क्या कमी रही है, इससे भी हम वाकिफ़ कराते रहे हैं। आज हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे साथ कौन लोग हैं और यहाँ आज के दिन जबकि विधानसभा का चुनाव अब होने वाला है, उसकी तारीख का ऐलान होने वाला है, आखिर किस उम्मीद से, किस मुतालबात को लेकर यहाँ ये लोग मौजूद हैं। जी बताइए, क्या मामला है? दरअसल हम लोग 1637 मदारिस के असातिज़ा हैं जो अपने मांगों को लेकर के हम लोगों को हुकूमत से उम्मीद है कि ग्रांट जारी किया जाएगा। बारहा डीओ की जानिब से जांच किया गया, मदरसा बोर्ड की जानिब से जांच कराया गया और हम लोगों को उम्मीदें थी कि इलेक्शन से कबल नीतीश कुमार जो अक़लियतों के मसीहा कहे जाते हैं, जो कहते हैं कि हमने अक़लियतों के लिए बहुत सारा काम किया है, ये सारे दावे खोखले नज़र आ रहे हैं और हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 1637 मदारिस ऐसे हैं जिसको 2011 में 2459 ज़ुमरे में से 205 और 609 मदारिस को कैबिनेट से मंजूरी दे करके कुल 814 मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाह की अदायगी की जा रही है। बाकिया जो 1637 मदारिस के असातिज़ा वे सड़कों पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्हीं में से हम लोग हैं जो दर दर की ठोकरें गुज़श्ता 14 सालों से खा रहे हैं। आपकी कोई तंजीम भी है? जी, हम लोग मदरसा नियोजित शिक्षक संघ गैर इमदाद याफ्ता संगठन के बैनर तले हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं, अपने मुतालिबात रख रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर इन लोगों ने धरना दिया था और भूख हड़ताल भी की थी। उस दौरान AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान आए थे, सांसद पप्पू यादव आए थे, RJD के MLC कारी सुहैब भी आए थे। उन्होंने इन लोगों से हमदर्दी का इजहार किया था। इससे पहले आपको ये भी याद होगा कि जब अगस्त में इसी साल बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने 7 साला तकरीब का इनकाद किया था, तो उस मौके पर काफ़ी हंगामा हुआ था, इसलिए कि इन लोगों को ये उम्मीद थी कि बल्कि इन लोगों को ये यकीन दिलाया गया था कि उनकी जो समस्या है, जो लंबी समस्या है काफ़ी दिनों से, उसके हल के बारे में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार कोई ना कोई ऐलान ज़रूर करेंगे। इससे इन लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया बल्कि वही घिसी पीटी बातें कहीं, तो आखिर में इन लोगों का धैर्य, इन लोगों का सब्र तहम्मुल जवाब दे गया और काफ़ी हंगामा हुआ। इसके बारे में भी हमने आप लोगों को रिपोर्ट दिखाई थी। उस मौके पर कुछ मेमोरेंडम नीतीश कुमार को दिया गया था। आज कैबिनेट की बैठक होनी थी, कैबिनेट की बैठक में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन लोगों के मुतालबे के सिलसिले में किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। जुमा को हुई कैबिनेट की मीटिंग में मदरसा टीचरों के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया। 14 साल से लड़ रहे सैकड़ों मदरसा टीचरों के लिए ये जोर का झटका है। इसे उनके साथ धोखा भी कहा जा सकता है, क्योंकि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज़ और
सेक्रेटरी अब्दुल सलाम अंसारी ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के हवाले से यकीन दिलाया था कि पीड़ित मदरसा टीचरों की मांगों के प्रति सरकार सकारात्मक है। इससे मदरसा टीचरों को यकीन हो चला था कि आज की कैबिनेट की बैठक में उन्हें राहत दिए जाने संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अप्रत्याशित रूप से 129 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन मदरसा बोर्ड या मदरसा शिक्षकों से संबंधित किसी प्रस्ताव को बैठक में पेश ही नहीं किया गया। ये अलग बात है कि 1 से 8 और 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप में 2 गुने का इजाफा कर दिया गया है, जिसमें अल्पसंख्यक स्कूल और मदरसों के विद्यार्थी भी शामिल हैं। समझा जाता है कि ये नीतीश हुकूमत की आखिरी कैबिनेट की मीटिंग है, लेकिन अशोक चौधरी जो कि इस सरकार के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि मंगल को भी एक मीटिंग हो सकती है। हो सकता है कि ये आखिरी मीटिंग ना हो। अब कैबिनेट अंतिम है या फिर हो सकता है मंगल को भी हो कोई, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। कैसा कैसा एजेंडा है, क्या बचा हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। अब ये देखना होगा कि अगली जो मीटिंग हो सकती है कैबिनेट की, उसमें भी इन लोगों के मांग के बारे में, इन लोगों की समस्या के बारे में किसी तरह का कोई फैसला होता है या नहीं। आप बताइए कि अगर जैसा कि कैबिनेट की मीटिंग की बात हो रही है, कोई फैसला नहीं लिया गया, तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग नीतीश कुमार जी के सरकार से अभी तक उम्मीद लगाए हुए हैं और आखिरी दम तक हम लोगों को पूरा यकीन है कि वह हम लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। हम लोग अभी इस बारे में कभी किसी तरह की सोच नहीं रखते हैं कि नहीं करेंगे। उन्होंने ही 2459+1 मदरसों को मंजूरी दी है। 814 को जैसे वह वेतन दे रहे हैं, 1637 को भी उनसे हम लोग यही मांग करेंगे कि हम लोगों का भी मामला वो साफ़ कर दें, हम लोगों को भी वेतन दे दें, अनुदानित कर दिया जाए। आप यहाँ आए हैं, क्या आप लोगों की मुलाकात चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब से या सेक्रेटरी अब्दुल सलाम साहब से हुई? जी, हम लोगों की वफ़द जो है मदरसा नियोजित शिक्षक संघ के बैनर तले हम लोगों की जो टीम है वह उनसे ही मुलाकात के लिए आई थी, लेकिन इत्तेफाक है कि उनकी तबीयत अलील है, ख़राब होने की वजह से हम लोगों का वफ़द जो है मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी अब्दुल सलाम अंसारी साहब से मुलाकात की है। उन्होंने क्या कहा? जी, उन्होंने हम लोगों के सभी सवालों का तसल्ली बख्श जवाब दिया है। वह हम लोगों को इत्मीनान दिलाए हैं कि आपको 7 अक्टूबर को जितनी फाइलें हैं 204 के बाद जो सत्यापित होकर आ गई हैं, जिनकी रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट पहले ही आ गई, लेकिन सत्यापन का भी मामला जो था वह भी आ गई है, वैसी फाइलों को भी भेज दिया जाएगा। और हम लोगों की यही मांग है कि जो भी सत्यापित फाइलें हैं उसको विभाग को भेज दिया जाए, शिक्षा विभाग सचिवालय को भेज दिया जाए, ताकि हम लोगों को ग्रांट मिल सके। जैसा कि आपने सुना कि चेयरमैन साहब की तबीयत अलील है, वो बीमार हो गए हैं, लेकिन उनकी खिदमत में एक अर्ज़ी इन लोगों ने पेश की है और उसमें चेयरमैन साहब से कुछ सवाल किए हैं। इसमें उन्होंने पूछा है कि अब तक आपने कितने मदरसों की फ़ाइलें महकमे तालीम को भेजी हैं और कितने फ़ाइलों को रिजेक्ट किया है, रिजेक्ट फ़ाइलों के लिए क्या सूरत निकाली है, सभी ज़िला की फ़ाइलें महकमे तालीम को क्यों नहीं भेजी गईं, तस्दीक शुदा फ़ाइलों को कब तक भेजने का मंसूबा है, आपने वक्त की नज़ाकतों को देखते हुए क्यों नहीं सभी फ़ाइलों को तैयार करवाया, अब आपकी तैयारी कैसी होगी और कब तक भेजेंगे, मेंबरान ने साथ नहीं दिया है तो नाम वाजे करें, उनसे हम लोग फिर पूछते हैं क्यों नहीं साथ दिया, आपको 1637 मदारिस के गरीब, मजलूम, मजबूर असातिज़ा पर ज़रा बराबर भी क्यों नहीं तरस आ रहा है, उनकी किन गलतियों की सज़ा एक ज़िम्मेदार बनकर आप दे रहे हैं। कभी आपने गौर किया है कि 1637 मदारिस के असातिज़ा 2011 से अब तक कितना सताए गए हैं, उनके घरों की क्या हालतें हैं, वो हाकिम किस काम का जिसे अपनी रियाया की फ़िक्र ना हो। क्या आपने कभी सोचा है कि मदरसा बोर्ड ने 1637 मदारिस के असातिज़ा को जांच के नाम पर DEO के ज़रिए कितनी बार लुटवाया है? क्या आपको इस बात की खबर नहीं है कि 1637 मदारिस वालों को ग्रांट दिलाने के नाम पर कितना इस्तेहसाल किया गया है, उनसे कभी LPC तो कभी ट्रस्ट वगैरह बनवा कर नाजायज़ खर्च करवाया गया है।
हम आपको याद दिला दें कि इसमें जो एक बात कही गई है कि ट्रस्ट बनवा कर मदरसा वालों को लुटने का मौका दिया गया है। हम आपको याद दिलाते हैं कि साबिक चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी जो थे, उन्हीं के वक्त में ये शोशा छोड़ा गया था कि जितने भी मदारिस हैं उनकी जो इंतज़ामिया की कमेटी है वो उसको नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा था कि हर कमेटी जो है ट्रस्ट बनाए। उस ट्रस्ट के चक्कर में ना सिर्फ काफ़ी खाना पूरी हुई बल्कि काफ़ी पैसा भी लोगों का खर्च हुआ। इसके बावजूद इन लोगों का मसला हल नहीं हुआ और यही अब्दुल कयूम अंसारी हैं जो एजुकेशन मिनिस्टर उस वक्त के विजय चौधरी थे। उनके पास ये अक्सर शिकायत लेके जाया करते थे कि मदरसों में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है या नहीं है ये एक अलग मौजू है, लेकिन हम आपको याद दिला दें कि इसी पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक बार तकरीब हुई थी मदरसा वालों की। उसमें एजुकेशन मिनिस्टर की हैसियत से विजय कुमार चौधरी आए थे और उन्होंने कहा था कि उन्हें सब पता है कि मदरसों में कितना भ्रष्टाचार है। लोग टीचर्स फाइलें लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट का चक्कर लगाते रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने जो मदरसा एक्ट 1981 है उसमें तरमीम करवाया है और उसका नतीजा ये हुआ कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो या ना हो, लेकिन मदरसा बोर्ड की और मदरसे की खुद मुख्तारी ज़रूर ख़त्म हो गई है। अब मदरसा के लोग इस हालत में नहीं है कि वो नियुक्ति कर सकें। पोस्ट खाली है, सैंक्शन पोस्ट खाली है, लेकिन अब वो पूरे बिहार के मदरसे इस लायक नहीं रह गए हैं कि वो अपने तौर पर इंतज़ामिया के फ़ैसले के मुताबिक वो कोई नियुक्ति कर सके, टीचर बहाल कर सकें। ये विजय कुमार चौधरी का ठीक वैसा ही बयान है। जैसा कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में वक्फ को लेकर कहा गया कि वक्फ में जो लूट मची है, जो भ्रष्टाचार है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वक्फ तरमीमी कानून लाया। लेकिन इसका आप जानते हैं कि असल मकसद जो है पूरी वक्फ इमलाक को लूटना है सरकारी तौर पर। ये वही हश्र जो है अब ये मदरसा बोर्ड का हो गया है। हमने आपको इससे पहले के वीडियो में बताया था कि सलीम परवेज़ ने ये कहा था कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मदरसा बोर्ड की जो खुद मुख्तारी ख़त्म हो गई है इस एक्ट में तरमीम की वजह से वो उसको बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी अब तक कोई काम नहीं हो सका है। हम ये जानना चाहते हैं कि आज आप लोग जिस मदरसे से जुड़े हैं उसकी क्या हालत है, वो क्या हो के रह गया, वो किसी काम का रह गया है? बिल्कुल, वहाँ के जितने भी असातिज़ा हैं सभी काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं। उनके घरों में ऐसा है कि 2 वक्त की रोटी तक मैसर नहीं हो रही है। उनके बच्चे भूखे बिलक रहे हैं, उनके अहलो अयाल भूखे बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार सभी के लिए ख़जाना खोले हुए हैं। लेकिन एक ऐसा ये शोबा है महकमा तालीम जहाँ मदरसों के असातिज़ा पर ज़र्रा बराबर भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। अभी पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि आरजेडी के जो नेता हैं और इससे पहले जो यहाँ के बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन थे सैयद मोहिबुल हसन, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जिस्मानी तौर पर भी और ज़हनी तौर पर भी इस लायक नहीं रह गए हैं कि वो कोई फ़ैसला कर सकें। अब मदरसा बोर्ड के बारे में भी कोई फ़ैसला करना उनके बस की बात भी नहीं है। जैसा कि आम तौर से कहा जा रहा है, चाहे वो आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव हो या जन स्वराज के प्रशांत किशोर हो, सभी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब फैसले नहीं ले रहे हैं, बल्कि फ़ैसला जो है अब बीजेपी के ऑफिस में हो रहा है। ऐसी हालत में कोई फ़ैसला, कोई मुस्बत फ़ैसला हो भी सकता है। इसकी क्या उम्मीद अभी भी है आप लोगों को? नीतीश कुमार तो सभी जितने 2459 में से 2013 में 205 और 2015 में 609 किया और उन्हीं से उम्मीद है कि इसको भी 1637 में जो 204 चला गया है और बाकी फाइल को अब्दुल सलाम अंसारी साहब ने यकीन दहानी कराई कि ये भी हम 7 तारीख तक भेज देंगे। तो सभी लोग उनसे मुतमईन होकर ये समझे कि हमारी फ़ाइल 7 तारीख तक चली जाएगी और हमारे मुअज्जज वज़ीर आला नीतीश कुमार जी हमारे कामों को करेंगे। 100% की गारंटी है। और जो आचार संहिता लगना है उससे पहले हम लोग सोच रहे हैं कि ये फाइल हमारी जाकर महकमा तालीम में और कैबिनेट में
चला जाए, जैसे 204 गई है उसी के साथ ज्वाइंट हो जाए। ये बड़ी अजीब सी बात है कि सबको नीतीश कुमार के बारे में पता है, उसके बावजूद भी उम्मीदें भी नीतीश कुमार से ही वाबस्ता हैं। अब देखना ये है कि इन लोगों की जो वाबस्ता उम्मीदें हैं वो अगले मंगल तक जो कि कैबिनेट की मीटिंग होनी है उसमें ये उम्मीदें पूरी होती हैं या नहीं। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।